लेकिन सबसे ज़्यादा गम अगर मैं तफावुत के अतबार से इस चीज़ को मलहूज़ रखूं तो सबसे ज़्यादा गम अहले खाना में बेटियों ही को होता है। एक नेचुरल बात है, फितरी बात है। तो ज़रा अंदाज़ा कीजिए और तसव्वुरात कि ज़मीन पर सफ़र करते हुए मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त पहुँचिए, माजी के पर्दों में झांकते हुए कि जब इस सरज़मीन से नबी करीम ज़ाहिरी पर्दा फरमा रहे थे। कायनात की सबसे अजीम हस्ती की उस वक़्त सिर्फ़ एक ही बेटी बक़ैद हयात थी। 3 बेटियों का इंतकाल हो चुका था। एक का नाम, बड़ी बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब है, उनसे छोटी बेटी का नाम रुक़ैया है और उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है। तीनों का विसाल हो चुका और नबी करीम के विसाल के वक्त खातून जन्नत सैयदतु निसाई अहलिल जन्ना उस वक़्त आप तशरीफ़ फरमा थीं, बक़ैद हयात थीं। तसव्वुर करें आज हमारे सामने किसी के बाप का इंतकाल हो, बेटी पर कैसे गम के पहाड़ टूटते हैं। उसके दिल में अपने बाप के लिए मोहब्बतों का जो दरिया बह रहा होता है और बाप के दिल में अपनी बेटियों के लिए जो शफकत होती है। खुदा की कसम इस बात का कोई भी इनकार नहीं कर सकता। वो वर्ग का कोई भी हिस्सा हो, समाज का वो कोई भी हिस्सा हो, माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है मेरी बेटी को अपने शौहर के घर सुकून मिल जाए, मेरी बेटी को चैन मिल जाए। इसके लिए माँ बाप बड़ी दुआएं करते हैं। अब ज़रा तसव्वुर करें, माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, माँ बाप जब दुनिया से गुजरने वाले होते हैं, उस मौके पर बेटियों के दिल पे गम का कैसा पहाड़ टूटता है, हम और आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अजीज़ाने गिरामी, मैं तो उस हस्ती की दास्तान सुना रहा हूँ जिन हस्तियों का कायनात के पर्दे पर कोई जवाब नहीं है। रसूलों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, नबियों में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं, पूरे आलमीन में कोई जवाब मेरे मुस्तफ़ा का नहीं। खुदा के बाद सबसे ऊंचा अगर किसी का मकाम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम है। मैं उन्हीं की बेटी फातिमा ज़हरा की दास्तान सुना रहा हूँ और वो भी उस मौके के हवाले से। जानते हो फातिमा ज़हरा के लिए हुजूर के दिल में मोहब्बतों के कैसे दरिया मौजन थे। अल्लाह के पैगंबर अपनी बेटी को आते हुए देखते तो सही अहादीस गवाह है। मैं मौजू या मन घड़त बातें नहीं बता रहा हूँ बल्कि वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सिहाए सित्ता के अंदर आई है। और याद रखें, अहले हक को फज़ाइल अहले बैत बताने के लिए या मदह सहाबा का बाप खोलने के लिए, अज़वाजे मुतहरात के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कभी भी मौजू मन घड़त चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास मुस्तनद ज़ख़ीरा इतना मौजूद है कि रातों के दामन तंगिए दामा का शिकवा करने लगेंगे, मगर अहले हक के पास कभी मवाद की कमी नहीं हो सकती है। चूँकि हक वालों के पास अल्हम्दुलिल्लाह हक कसरत के साथ मौजूद होता है। अज़ीज़ाने गिरामी, ये फातिमा ज़हरा जब तशरीफ़ लाती तो सही अहादीस का मफ़हूम है अल्लाह के पैगंबर शफ़क़त और मोहब्बत में खड़े हो जाते और बेटी जब करीब आती तो हुजूर माथे को चूम लेते। अल्लाह अकबर, क़यामत तक के लोगों को पैगाम दे रहे हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, देखो बेटी से मोहब्बत ऐसे किया करो जैसे तुम्हारा नबी अपनी बेटी फातिमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बात सिर्फ एक बेटी की नहीं है, मेरे हुजूर चारों बेटियों से बड़ी मोहब्बत फरमाते। ये सैयदा ज़ैनब हैं जिनका निकाह हजरत अबुल आस से हुआ, दूसरी बेटी रुक़ैया हैं जिनका निकाह हजरत उस्मान गनी से हुआ। इंतकाल हुआ तो हुजूर पाक ने तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से फरमा दिया। मौला अली शेर खुदा से मरवी है, बैहक़ी शरीफ में रिवायत है, अल्लाह के पैगंबर के हवाले से मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, अली मेरे पास अगर 40 बेटियां भी होती तो यके बाद दीगरे उस्मान गनी के निकाह में दे देता, मगर अल्लाह तेरी शान है, चारों बेटियां हुजूर की अजमत वाली हैं। चूंकि हुजूर अजमत वाले हैं, बेटियां हुजूर की हैं, मगर अल्लाह की शान देखो, नसब चला तो फातिमा ज़हरा से चल रहा है। अल्लाह के पैगंबर का सिलसिले नसब चल रहा है, फातिमा ज़हरा से चल रहा है। मकाम व मर्तबा देखो, और ये वही पैगंबर हैं जिन्होंने उस जमाने से कुछ पहले का जमाना ही तो था जो बच्चियों को जमीन में गाड़ दिया जाता था। बच्चियां वालिदैन का चेहरा देख के कहती थी अपने बाप का, ए बाप मैं तुझसे कभी किसी चीज का मुतालबा नहीं करूंगी, ए मेरे बाप तू मुझे जमीन में क्यों गाड़ रहा है। मगर संगदिल मुआशरा था, दामाद बनाना पसंद नहीं करता था ये मुआशरा। अल्लाह के पैगंबर के दौर से पहले की मैं दास्तान सुना रहा हूँ। बेटी रोती रहती थी, बाप को तरस नहीं आता था, जमीन में गाड़ दिया जाता था। उस दौर के बाद हुजूर तशरीफ ऐसी जहां
रिसालतों के दौर में ला रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, नादानो बेटियों को जमीन में गाड़ते हो। हमारे हुजूर ने तालीम दी कि बाजार से कोई सामान खरीद के लाओ, बेटों से पहले बेटियों के हाथ में रख दो, इसलिए कि शादी के बाद वो अपने अपने घरों पे चली जाएंगी। अल्लाह अकबर, कैसा अदब दे रहे हैं हुजूर, कैसी तालीम दे रहे हैं अल्लाह के पैगंबर। ये कौन अजीम हस्ती हैं? अरे भारत में तुम कानून ला रहे हो कि बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हो। इन लोगों को बताओ, इस रूए जमीन पर बेटी बचाओ आंदोलन चलाने वाली सबसे अजीम और सबसे पहली हस्ती का अगर नाम है तो मोहम्मद रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सीरत फातिमा ज़हरा, मखदूम कायनात कॉन्फ्रेंस। मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे कारी ज़ैगम ने पोस्टर भेजा, मौलाना रिफाउल साहब क़िबला ने, हमारे कारी तहसीन साहब ने। खुदा की कसम मेरा दिल खुश हुआ कि कारी तहसीन ने अपनी वालदा मरहूमा के इसाले सवाब और फातह चहलुम के मौके पर अपने प्रोग्राम का उन्वान भी रखा तो मखदूम कायनात फातिमा ज़हरा के उन्वान पर रखा। और हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस पाक नाम की बरकत से अल्लाह ताला इनकी वालदा मरहूमा की कब्र पर रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमा।